अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज करेंगे मेकअप मेरी सिस्टर की वेडिंग के लिए। आज है उसकी बारात, तो शुरू करते हैं। ये है मेरी टोनर, एज यूजुअल मेरी ब्राइटनिंग टोनर है। ये मैंने गुड वाइब्स की ली थी purple.com से। ये है मेरी ऑल टाइम फेवरेट मॉइस्चराइजर पीच मिल्क, तो मैंने इसको भी अप्लाई कर लिए हैं। और अब मैं करूँगी अब रोज़ हिप ऑयल। ये भी मैंने लिए थे purple.com से, बहुत ही अच्छी है। मैं इसको रोज़ रात में भी अप्लाई करती हूँ, फेस में बहुत अच्छी ग्लो आती है। ग्लो सिरम है ये, तो इसको भी अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। नेक को भी देख लेंगे। ये देखिए कितनी सॉफ्ट सॉफ्ट हो गई है मेरी फेस। अब मैं शुरू करूँगी अपनी मेकअप। तो ये है मेरी ऑल टाइम फेवरेट प्राइमर, जो है चार्मेसी मिलानो की। बहुत ही अच्छी, जो बहुत ही सॉफ्ट और मैट लुक देती है और बहुत ही अच्छी बेस इसमें स्टिक करती है। तो ये भी हो गई है डन। अब मैं यूज़ करूँगी मेरी फेवरेट अगेन चार्मेसी मिलानो की फाउंडेशन। ये मैंने एक शेड लाइटर मंगवा लिए थे, मुझे मेरी शेड नहीं समझ आई थी। ऐसी हो जाती है कभी कभी हमें फाउंडेशन चूज़ करने में, बट नेक्स्ट टाइम से मैं ये गलती दोबारा नहीं करूँगी। बट इसको भी मैं किसी तरह कवर अप कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ मेरी फाउंडेशन, जो मैं ब्यूटी ब्लेंडर से बहुत ही ईजिली कर पाती हूँ। और यहाँ पे मेरी फाउंडेशन डन हो गई है। मैंने थोड़ी सी लूज पाउडर अप्लाई किए हैं। नाउ गेस व्हाट, आगे इनकी बारी पाउडर लगाने की। तो इन्होंने भी अपना काम कर लिया है बहुत ही अच्छे से। जैसा कि मैंने बताया, मुझे मेकअप करना एकदम ही आलस आता है, बट मैं कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने लगा लिया अंडर आई पे थोड़े से ब्लूज पाउडर, क्योंकि मैं करूँगी अपनी आई मेकअप। और आई मेकअप में हमेशा ही आई शेडो डस्ट हमारे फेस पे हमेशा गिर जाते हैं, तो जिसके लिए हमें अंडर आई पे थोड़े से ज़्यादा करके लूज पाउडर लगानी पड़ती है, जो हम आफ्टर आई मेकअप डस्ट ऑफ कर सकते हैं। ये मैंने ले ली अपनी बड़ी सी पैलेट, और अब करते हैं आई पेंटिंग शुरू। किसको किसको लगता है कि हम अपने आंखों में आई शेडो लगाते हैं एक पेंट की तरह, क्योंकि मुझे तो लगता है। तो मैं इसी ब्रश से करूँगी अपनी आई पेंटिंग, और बहुत ही ब्यूटीफुल ये एंड में लगेगी आपको। मैंने पहले तो ग्रीन से अपनी क्रीज पे कर लिए हैं पेंट, और उसके बाद मैं लगाऊंगी गोल्डन कलर की शिमरी आई शेडो, क्योंकि आज मेरी आई लुक होगी गोल्ड एंड ग्रीन, क्योंकि मैं ड्रेस पहनने वाली हूँ ग्रीन कलर की, जिसमें है गोल्डन कलर की वर्क। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे, नहीं भी लगे, प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं तो लाइक करने में क्या जाता है। तो लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो एंड शेयर। तो ये आई मेकअप मेरी हाथ से बिना रब किए तो ये पूरी होने से रही, तो ये मैंने शुरू कर दिया है। कौन कौन ऐसा करता है, आई शेडो ब्रश से लगाने के बाद भी उनका मन नहीं भरता और वो हाथ से रब करते ही हैं। तो ये देखिए, ये मैंने थोड़ी सी काजल की जगह सेम ग्रीन आई शेडो को ही लगा लिए हैं। तो ये देखिए, अब मेरी आती है ब्लश की बारी। तो ब्लश मैं लगाऊंगी आज पिंक एंड पीच को मिक्स करके, क्योंकि मुझे थोड़ी सी पिंक पिंक इस बार मेकअप करनी है। और लिपस्टिक पे मैं यूज़ करूंगी पिंक। तो ये मेरे ब्लश मैं अच्छे से लगा रही हूँ, क्योंकि आपको पता ही है कि मुझे पिक्चर्स लेने होते हैं, और पिक्चर्स के लिए मुझे थोड़े अच्छे से ब्लश लगानी है। तो ये मेरी ब्लश हो गई है डन। तो अब लगा लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा मेहनत वाली काम है जो आईलाइनर की। आईलाइनर कभी भी एक बार में तो लगती ही नहीं मुझसे। मैं इसको आड़ा टेढ़ा सीधा मेढ़ा करती रहती हूँ इसको ठीक करने के लिए। एक लगाती हूँ तो एक अप चली जाती है, एक डाउन आ जाती है, पता नहीं क्या ही होता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा। लगा लेते हैं नूड कलर की लिपस्टिक। लिपस्टिक तो लगा ली है, मेरी पुरानी आदत है इसको ड्राई करने के लिए पाउडर डैप करने की, और ये थोड़ी सी लाइट भी हो जाती है कलर इसकी, और ये सेट हो जाती है अच्छे से। तो अब लगा लेते हैं हाइलाइटर, मेरा पुराना फेवरेट हाइलाइटर, जो कि दिखता है वाइट लेकिन ग्लो देता है गोल्डन। आज तो मैंने हद ही कर दी, हाइलाइटर को तो मैंने लिप्स पे भी लगा लिए हैं, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों अच्छा लग रहा था तो मैंने लगा लिए। तो ये हो गई है मेरी मेकअप डन, ऑलमोस्ट डन, इट्स नॉट डन येट। तो हम लड़कियों को जितना मेकअप कर लो कम ही लगता है, तो मैंने ब्लश थोड़े से और ही लगा लिए, क्योंकि मुझे कम लग रही थी। जैसा कि मैंने बताया, लड़कियों को हर कुछ कम ही लगता है। तो हो गई है ये डन। अब मैं क्या कर रही हूँ, ओह नो, देखिए जैसा कि मैंने बोला, लड़कियों को हमेशा ही हर चीज़ कम लगती है। मुझे आई शेडो भी कम लग रही थी, तो मैंने थोड़े से और रब कर लिए। तो अब कर लेते हैं अपने आईलैश को कर्ल। बहुत ही अच्छे से कर्ल हो जाती है इस आईलैश कर्लर से। थोड़ी सी अगर आप थोड़ी देर रुकें इसको प्रेस करके, तो ये बहुत ही अच्छी आईलैश कर्ल करती है। मेरी आईलैशेस बड़े हैं बट स्ट्रेट है मेरे हेयर की तरह। तो अब मैं लगाऊंगी अपना फेवरेट डबल मस्कारा, जो हमारे आईलैश को बहुत ही वॉल्यूम देती है, और बिना आईलैश एक्सटेंशन लगाए भी आपके आईलैश बहुत ही ब्यूटीफुल दिखते हैं। और अब आती है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, जो है हमारे मेकअप को
लॉन्ग लास्टिंग फिक्स रखेगी। और ये है यूरोप गर्ल की मेकअप फिक्सर जो कि आती है शिमरी शेड में। अच्छा, तो आप लोग बताइए आपको मेकअप करने में कितना टाइम लगता है? मुझे ये मेकअप करने में लग गए थे 1 घंटे। यस, 1 घंटे में मैंने ये मेकअप कर ली थी, बट ये मेरी वीडियो बनेगी 8 to 9 मिनट्स की। तो फ्रेंड्स, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेकअप करने में कितना टाइम लगता है, खास करके पार्टी मेकअप। मुझे तो 1 घंटे लग गए थे और मैं ऑलमोस्ट डन हूँ। ये है मेरी ड्रेस जो मैं आज पहन रही हूँ मेरी सिस्टर की बारात के दिन। तो हो गई है डन। अब मैं करूँगी अपने हेयर को स्ट्रेट। जो है फिलिप की हेयर स्ट्रेटनर मेरे पास मैंने ली थी मिंत्रा से, बहुत ही अच्छी ऑफर में 2200 में, बट इसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा है। मेरी सिस्टर को देख के मेरा भी मन किया कि मेहंदी लगाऊं, तो मैंने भी अपने पैर पे थोड़ी सी मेहंदी लगवा लिए थे मेरी छोटी सिस्टर से। शादी के 6 साल के बाद मैंने आज लगाई थी अपने पैर पे मेहंदी। तो ये है मेरी स्ट्रेटनर जिससे मैं अपने हेयर को स्ट्रेट करती हूँ, क्योंकि ये है केरा स्मूथ प्रोटेक्शन के साथ। इसके बाद मैंने लगा लिए थोड़े से सिरम, जिसकी वजह से मेरे हेयर पे आएगी बहुत ही ब्यूटीफुल सी शाइन। तो ये देखिए मेरी हेयर कैसी लग रही है आपको? मुझे तो बहुत ही हल्की और स्मूथ लग रही थी। अब मैं पहनूंगी अपनी ज्वेलरी। ये है मेरी बैंगल्स जो मैंने आज के लिए निकाली हैं, थोड़ी सी बैंगल, क्योंकि मेरी स्लीव्स जो है फुल है, इसमें तो बैंगल दिखने से रहे, फिर भी मैंने पहन ली है। ये मेरी सेट जो मैंने ली थी न्यू मार्केट से, हमारे लोकल मार्केट से, जिसकी प्राइस 500 रुपीज़, बट ये लगेगी नहीं आपको 500 की। ये देखिए बहुत ही अच्छी रेनबो कलर की स्टोन्स है जो किसी भी ड्रेस के साथ बहुत ही ईजिली मैचअप हो जाती है। तो ये मैं सेकेंड टाइम पहन रही हूँ। आ गए मेरे हस्बैंड, अब ये लगाएंगे मेरा नेक पीस और बहुत ही अच्छे से ये सेट हो जाएगी। बट मुझे लगी थोड़ी ढीली है, तो मैंने सोची कि मेरे हस्बैंड को बुलाते हैं और एक बार फिर से सेट करते हैं। ये जो मेरी चेन है ये मैं कभी नहीं उतारती हूँ, मेरे हस्बैंड की दी हुई चेन है। फर्स्ट एनिवर्सरी में उन्होंने मुझे दिए थे, तब से मैं अभी तक पहन रही हूँ। मैंने सोची मांग टीका पहनते हैं, फिर मैंने सोची नहीं, इसको कैरी करना उतना ही मुश्किल है जितना मुश्किल मेरे बच्चों को संभालना है शादी के दौरान। तो ये हो गई हूँ मैं रेडी। ये है इस ड्रेस की दुपट्टा जो बहुत ही लेंथी है और बहुत ही ब्रेथ भी इसकी बहुत अच्छी है। बहुत कोशिश की मैंने कि इसको कैसे लूँ, मैंने बहुत ट्राई भी किए, बट मैंने एट लास्ट सोची कि इसको नॉर्मली छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर मैं इसको टक करूँगी इसके बाद मुझे मेरे बेटे बनी को गोद में लेना पड़ेगा, और अगर इसकी सेफ्टी पिन यहाँ वहाँ हो गई तो मेरी ये ड्रेस फट जाएगी। तो मैंने कुछ भी नहीं किया इसमें। फिर मेरे पास मिली कुछ हेयर के एक्सेसरीज, कुछ फ्लावर्स, मैंने सोचा इसको लगा लेते हैं, फिर मैं उसमें भी फेल हो गई तो मैंने उसको भी छोड़ दिया। मैं कुछ भी पहनती हूँ मेरे बच्चों का सोच समझ कर, क्योंकि उनको ना चुभे, उनके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, और फ्लावर देखते ही तो बनी निकाल कर फेंक देगा मेरे सर से। तो ये हो गई हूँ मैं रेडी, और आप लोग मुझे बताइए मेरी लुक कैसी लगी आप लोगों को, और मेरी ड्रेस भी और मेरी मेकअप भी, मैंने कैसी मेकअप की है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये है मेरी बारात की लुक। तो मिलेंगे मेरे नेक्स्ट व्लॉग में फ्रेंड्स। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो माय FB पेज, लाइक माय वीडियोस, कमेंट मी ऑलवेज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।